हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? तैयारी चल रही है अच्छे से बोर्ड एग्जामिनेशंस की? बहुत सारा सिलेबस है, जल्दी जल्दी सबको रिवाइज करना है क्योंकि एग्जाम्स बस कुछ दिनों में हैं। सो आई एम योर टीचर बैक विद योर इंग्लिश लेसन्स वेयर वी आर अंडरगोइंग क्विक रिविजन सेशंस फॉर योर बुक्स फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और आज हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सेकेंड चैप्टर द थीफ स्टोरी रिवाइज करने जा रहे हैं। एक चीज़ मैं आप सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि ये क्विक रिविजन सेशन है, यहाँ पर हम चैप्टर को लाइन वाइज रीड नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब तक चैप्टर ऑलरेडी आप रीड कर चुके हैं और आपने चैप्टर को 2-3 बार पढ़ भी लिया होगा। अभी हम जो काम कर रहे हैं वो है कि एग्जाम से पहले जस्ट एक जल्दी जल्दी रिकैप सेशन कर रहे हैं ताकि इतने सारे चैप्टर्स में हम कुछ भी स्किप ना करें या आंसर लिखते वक्त कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या पॉइंट भूल ना जाए। So let's get started with today's quick revision session, and the topic for today is the thief story. This chapter is written by famous writer Ruskin Bond. Here he has told a story about a 15-year boy named Hari Singh who befriends another person who is an aspiring writer named Anil. एक रेसलिंग मैच के दौरान हरी सिंह और अनिल की मुलाकात होती है और अनिल के हाव भाव को देख के हरी सिंह को लगता है कि ये उसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। हरी सिंह की यूजुअल आदत थी लोगों के साथ दोस्ती करना, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना और फिर मौका देखते ही चोरी करके उनके यहाँ से पैसे चुरा के भाग खड़े होना। अनिल जो कि एक स्ट्रगलिंग राइटर है, जब वो हरी से मिला तब इनिशियली वो थोड़ा सा स्केप्टिकल था, वो हरी के साथ बहुत आसानी से दोस्ती नहीं कर रहा था, पर जब उसने देखा कि हरी उसके पीछे पीछे ही चल रहा है और उसके साथ दोस्ती करने में इंटरेस्टेड है तब वो उसे अपने घर ले आया। अनिल एक सिंपल लाइफ लीड करता था, उसने हरी को भी अपने साथ रख लिया। हरी ने सोचा कि वो उसके छोटे मोटे काम कर देगा ताकि अनिल का विश्वास जीत सके, लेकिन बहुत जल्द अनिल को पता चल गया कि हरी को एक्चुअली घर का कुछ भी ज़्यादा कामकाज नहीं आता, पर फिर भी उसके काइंड नेचर की वजह से उसने हरी को घर से नहीं निकाला, बल्कि उसने सोचा क्यों ना हरी सिंह को पढ़ा लिखा के एक अच्छा आदमी बनाया जा सके, उसको वो लिखना और पढ़ना सिखाएगा ताकि हरी सिंह जिंदगी में कुछ कर सके। बट अ पर्सन इज ऑलवेज नॉट द सेम एज वी थिंक। हरी की तो आदत थी चोरी करना और ये उसका रूटीन था, चोरी किए बिना वो कैसे रह सकता था। एक रात उसने अनिल से कुछ पैसे चुराए और वो भाग खड़ा हुआ। वो जब ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचा तब उसे रियलाइज हुआ कि अनिल उन सभी लोगों से अलग है जिन लोगों को आज तक हरी सिंह ने ठगा था। अनिल वॉज डिफरेंट, अनिल शोड हिम लव, अनिल टुक केयर ऑफ हिम, इनफैक्ट ही वांटेड टू गिव हिम अ बेटर लाइफ। ये गिल्ट उसके मन में काम करने लगा कि उसने एक अच्छे इंसान को ठगा है और इस गिल्ट के चलते वो वहां से भाग नहीं पाया। भीगे हुए नोटों के साथ ही वो वापस आ गया। चुपचाप उसने वो भीगे हुए नोट अनिल के पिलो के नीचे रख दिए, उसके तकिए के नीचे रख दिए और सो गया। सुबह एज यूजुअल जब अनिल उठा उसने वो भीगे हुए नोट देखे और उसे बिल्कुल इस बात का एहसास हो गया कि शायद हरी सिंह ने ये पैसे चुरा के भागने की कोशिश की थी, लेकिन वो वापस आ गया है। अनिल जो कि एक बहुत ही अच्छा इंसान था, उसने हरी को गिल्ट का एहसास नहीं दिलाया, उल्टा प्यार से ही डील किया। उसने तय किया कि अब क्योंकि उसे भी एक मैगजीन में लिखने का काम मिल गया था तो हर महीने वो भी हरी को उसकी अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कुछ रुपए दिया करेगा एंड साथ ही में उसे पढ़ना लिखना सिखाएगा ताकि वो इस गलत रास्ते को छोड़ दे। सो दिस पर्टिकुलर चैप्टर फोकसेस ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हरी सिंह फ्रॉम अ थीफ टू अ गुड मैन। इट शोज दैट लव, trust and care can change a person's mindset, can change a person's approach. So let's get started and read what is the summary of this chapter. The Thief Story by Ruskin Bond highlights themes of trust, kindness and moral transformation. आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। It shows how Anil's trusting nature and mentorship inspire Hari Singh, a young thief, to abandon a life of crime for honesty. The key takeaway is that love and compassion can reform a person. क्योंकि हरी को इससे पहले अपनी लाइफ में कोई इतना अच्छा इंसान मिला ही नहीं था जो उसके बारे में केयर करे, उसके बारे में सोचे या उसके लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करे, इसीलिए हरी ने कभी भी इस बारे में सोचा ही नहीं। वो लोगों को ठगता आ रहा था और उसने अनिल को भी बाकी लोगों की श्रेणी में ही डाल दिया। लेकिन जब उसे रियलाइज हुआ कि अनिल उन सभी लोगों से अलग है, ये जानते हुए भी कि उसने अनिल को ठगा था, अनिल के पैसे चुरा के वो भागा था, फिर भी अनिल ने इस बात का जिक्र नहीं किया, उसे शर्मिंदा नहीं किया, उल्टा उसके बेटर फ्यूचर के लिए वो कोशिश कर रहा था। इस बात ने ही हरी को इस रास्ते को छोड़ने पे मजबूर कर दिया। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट love, care and trust can transform any person into a better person. What are the key concepts that we have undergone in this chapter? क्या क्या की concepts है? Trust and transformation, एक चोर का एक अच्छे आदमी में परिवर्तित होना, उसकी सोच में बदलाव आना। Anil's conditional trust despite knowing Hari might be dishonest forces a change in Hari's conscience. जब हरी को रियलाइज होता है कि अनिल जरूर जानता होगा, वो समझ गया होगा कि उसे कुछ नहीं आता, वो उसके पैसे भी चुरा के भागा है, फिर भी वो उसे घर से नहीं निकलता, ना ही उसे अरेस्ट करवाता है, पुलिस के हवाले भी नहीं करता, उल्टा उसकी मदद करने की कोशिश करता है, तो हरी के माइंड में, हरी के मन में एक बदलाव आता है, उसकी सोच में एक बदलाव आता है।
वैल्यू ऑफ एजुकेशन, पढ़ना लिखना कितना ज़रूरी है। अगर हम पढ़े लिखे होंगे और अपनी पढ़ाई को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो शायद हमें इस तरह से किसी को चीट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। एजुकेशन इज पोर्ट्रेट एज अ टूल फॉर अ बेटर लाइफ। हरी रियलाइजेज दैट लर्निंग टू रीड एंड राइट इज मोर वैल्यूएबल देन स्टीलिंग एज इट ऑफर्स अ फ्यूचर। पढ़ने लिखने से आप एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं, आप अपना फ्यूचर संवार सकते हैं। चोरी करने में तो कुछ ही दिनों में पैसे भी खत्म हो जाएंगे और हमेशा एक डर लगा रहेगा कि शायद किसी ने अगर आपको पहचान दिया, किसी ने आपको अरेस्ट करवा दिया तो आपका फ्यूचर कंप्लीटली डैमेज हो जाएगा। इसीलिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। काइंडनेस एंड ग्रीड। While Hari is driven by greed initially, Anil's kindness makes stealing difficult and ultimately unprofitable for him. हरी जो कि एक मंझा हुआ चोर था, his routine task was doing theft. But Anil's kind nature, the behavior that he showed towards Hari, made Hari realize that this is not the right way to live a life. If he wants to live a dignified life, a life full of dignity, then he must leave this path of stealing. Human connection. The story emphasizes that emotional bonds, that is friendship, trust, are stronger than material gains. कई बार रिश्ते, किसी इंसान के साथ दोस्ती, किसी का अच्छा नेचर, किसी के साथ एसोसिएशन हमें ज़्यादा प्यारा हो जाता है, जो कि हमारे लालच, हमारी जो महत्वाकांक्षा है उनको बहुत छोटा कर देती हैं। ठीक उसी तरह जैसे हरी सिंह के साथ हुआ, वो पैसे चुरा के आसानी से वहाँ से भाग सकता था, लेकिन उसका ये गिल्ट कि वो एक अच्छे आदमी को ठग रहा है, किसी अमीर आदमी को या किसी ऐसे ही आदमी को नहीं ठग रहा। अनिल एक अच्छा आदमी था तो दिल से उसके लिए अच्छा सोच रहा था, उसे एक अच्छा बेहतर इंसान बनाने के लिए सोच रहा था। उसे अचानक से निकालना, दैट इज रियली रिस्की। सो आई होप चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड द कोर कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग and now you can answer the questions related to this chapter easily. चलिए देख लेते हैं कुछ सैम्पल क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग चिल्ड्रन, एज आई ऑलवेज डू, डोंट अज्यूम दैट द सेम क्वेश्चन विल टर्न अप इन योर क्वेश्चन पेपर। यही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम यहाँ सिर्फ ये सीख रहे हैं कि क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो उसमें की कॉन्सेप्ट्स को कैसे यूज करना है, उस क्वेश्चन को कैसे समझना है और आंसर कैसे करना है। अगर आप चैप्टर को क्लियरली रीड करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स अगर आपके माइंड में क्लियर है, तो आप क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए आप आंसर बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। सो लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज हरी सिंह फील दैट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अनिल। ऐसा क्यों लगता है हरी को कि अनिल के पैसे चुराना या अनिल को ठगना मुश्किल है। अनिल इज केयरफ्री, काइंड एंड ट्रस्टिंग। दूसरे लोग हमेशा शक करते रहते हैं, लेकिन अनिल बिल्कुल अलग है, वो दूसरों की तरह नहीं है। उसने हरी पर विश्वास किया। ही डज नॉट ट्रीट हरी एज अ सर्वेंट बट ट्रस्ट्स हिम विद द हाउस की एंड टीचेस हिम टू कुक एंड राइट, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर हरी टू बिट्रे हिम। अनिल एक अच्छे स्वभाव का इंसान है, वो काइंड है, कंपैशनेट है, वो हरी के प्रति सद्भावना रखता है, वो उसे एक सर्वेंट या नौकर की तरह ट्रीट नहीं कर रहा। वो कुछ ही दिन पहले हरी से मिला, लेकिन अपने घर की चाबियां भी उसको ट्रस्ट करके देके चला जा रहा है। ये जो विश्वास है अनिल का जो प्यार है, जो कंपैशनेट नेचर है हरी के प्रति, जिस तरह का बिहेवियर है, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं हरी को ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि अनिल एक अच्छा इंसान है और उसको ठगने से वो कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। दिस इज नॉट राइट एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रॉब अनिल। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट? क्या लगता है, देखो किसी के पैसे चोरी होते हैं तो वो चिल्लाता है, गुस्सा दिखाता है, रोने लगता है, लेकिन अनिल का केस बिल्कुल दूसरा था। अनिल दूसरों से बिल्कुल अलग था, तो अनिल का रिएक्शन भी बिल्कुल दूसरा होगा। हरी को लगता है कि अनिल सिंपली बहुत दुखी हो जाएगा, शायद आगे चल के वो किसी और पे विश्वास ही नहीं कर पाएगा, ही विल लूज दैट ट्रस्ट। और यही वो वजह है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हरी के मन में एक गिल्ट है चोरी करने के बाद। हरी बिलीव्स अनिल विल बी सैड नॉट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ मनी बट ड्यू टू द लॉस ऑफ ट्रस्ट। पैसे गए सो गए, अनिल को उससे शायद फर्क ना पड़े क्योंकि वो खुद भी केयरफ्री नेचर का है, लेकिन उसका ट्रस्ट, उसका विश्वास टूटना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे चल के शायद वो किसी और इंसान पे भरोसा कर ही नहीं पाएगा। What does हरी सिंह मीन बाय रियल वर्क? हरी सिंह रेफर्स टू स्टीलिंग एज हिज रियल वर्क। वो एक मंझा हुआ चोर था, ही वॉज अ प्रोफेशनल थीफ। बचपन से वो चोरी करता आ रहा था, तो उसका एक्चुअल काम चोरी करना ही था। लोगों के साथ एसोसिएट होने के लिए वो बहुत सारी चीजें बढ़ा चढ़ा के बोल देता था। ही यूज्ड टू ब्लफ अ लॉट, जैसे उसने अनिल के साथ किया कि मैं खाना बना दूंगा, साफ सफाई कर दूंगा, जबकि उसे खाना बनाना आता ही नहीं था। बट ही यूज्ड टू ब्लफ पीपल, बट हिज एक्चुअल वर्क वॉज थीफ, doing theft, stealing things basically. So Hari refers to stealing as his real work because he hasn't stolen for a while and he wants to feel successful in his old criminal habit. उसको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि बहुत दिनों से चोरी नहीं की है, तो वो ये जो एक ट्रिक है चुराने की, चोरी करने की जो उसकी आदत है वो छूट जाएगी। उसकी जो एक्सपर्टाइज है चोरी करने में, अगर उसने चोरी नहीं की तो शायद वो इस एक्सपर्टाइज को भी भूल जाएगा। दैट इज वाई ही वॉन्ट्स टू रॉब पीपल to get habituated to it. How was Hari Singh's appealing smile at the end different from his earlier smiles? Anil से जब हरी सिंह पहली बार मिला, वो बहुत ज़्यादा उसके साथ दोस्ती बढ़ाना चाहता था, इसीलिए वो बढ़ चढ़ के हंस रहा था, एक्स्ट्रा हंस रहा था। वो ऐसा दिखा रहा था जैसे अनिल से मिलकर हरी सिंह बहुत खुश हुआ है, राइट? लेकिन एक्चुअल रियलिटी वॉज नॉट दैट, वो उसकी बनावटी हंसी थी। चैप्टर के एंड में जब हरी सिंह फिर से मुस्कुराता है, ये जो मुस्कुराहट है वो जेन्युइन थी, ये मुस्कुराहट दिल से थी, इसमें कोई बनावट नहीं थी। ही एक्चुअली had developed a liking for Anil. He wanted to work as per Anil's instruction.
The final smile was genuine, reflecting his gratitude and inner transformation, whereas earlier smiles were manipulative and fake, meant to fool Anil. Initially जितनी बार भी वो अनिल की तरफ मुस्कुराया था वो सब मैनिपुलेशन के चलते उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए या उसका भरोसा जीतने के लिए, लेकिन लास्ट में जब वो मुस्कुराता है तब उसकी मुस्कुराहट कहीं ना कहीं उसके मन से उसकी खुशी को झलका रही है, उसके मन में जो चेंज हुआ है उसको दर्शा रही है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको ध्यान रखने हैं। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन हरी सिंह लाइफ? मीटिंग विद अनिल। अनिल जैसे इंसान से वो मिला, ये अपने आप में टर्निंग पॉइंट है। और उसके बाद जब वो चोरी करके भाग रहा था और वो ट्रेन पर नहीं चढ़ा, क्योंकि उसे रियलाइज हो गया कि आज अगर वो भागा तो हमेशा भागता ही रहेगा, अनिल के साथ अगर वो रहता है तो उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ सकता है। तो ये कुछ मोमेंट्स हैं जिसने अनिल का जो इंपॉर्टेंस है वो हरी को अच्छे से समझा दिया, हरी को रियलाइजेशन करवा दिया कि अनिल जैसे लोग कितने इंपॉर्टेंट हैं हमारी लाइफ में। द टर्निंग पॉइंट वाज व्हेन हरी डिसाइडेड नॉट टू बोर्ड द ट्रेन टू एस्केप विद द स्टोलन मनी एंड रिटर्न टू अनिल, चूजिंग एजुकेशन एंड ट्रस्ट ओवर प्राइड। उसने तय कर लिया कि इस बार वो भागेगा नहीं, चोरी की जिंदगी नहीं जिएगा, इस बार वो एक्चुअली पढ़ लिख के एक अच्छा आदमी बनेगा। अनिल पहला आदमी था जिसने ये कोशिश की थी कि हरी सिंह एक अच्छा इंसान बन सके, तो इसीलिए हरी ने भी तय किया कि वो फुल्ली कोऑपरेट करेगा एंड ही विल रिटर्न टू अनिल सो दैट ही कैन गेट एजुकेटेड एंड लीड अ गुड लाइफ। It is much easier to steal something than to return it undetected. What does this mean in context of the story? किसी चीज़ को चुराना बहुत आसान है, लेकिन बिना बताए या बिना किसी को एहसास दिलाए वो चोरी की हुई चीज़ वापस करना उतनी ही मुश्किल। स्टोरी में ये बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है। जो पैसे उसने आसानी से चुरा तो लिए थे, लेकिन वही पैसे भीग गए थे। उसको वापस रखते वक्त हरी की धड़कनें बहुत तेज़ी से धड़क रही थी। ही वॉज हैविंग अ सेंस ऑफ गिल्ट कि अगर अनिल ने उसे पकड़ लिया या अनिल को पता चल गया तो ना जाने अनिल का रिएक्शन क्या होगा। कहीं वो भी दूसरे लोग की तरह उसे पुलिस में तो नहीं दे देगा, उसका विश्वास टूट जाएगा, वो दुखी हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें, किसी को चोरी करना, बेवकूफ़ बनाना, किसी से सामान ले लेना, उसे ठग कर, ये बहुत आसान होता है, लेकिन वही चीज़ उसे वापस देना उतना ही मुश्किल हो जाता है। दिस शोज हरीज इनर कॉन्फ्लिक्ट। अंदर ही अंदर एक मन में जो उसके द्वंद्व काम कर रहा था। दिस शोज हरीज इनर कॉन्फ्लिक्ट, यानी मन ही मन जो एक असमंजस में वो पड़ गया, एक द्वंद्व में वो है कि क्या करे और क्या ना करे। ही रियलाइजेस दैट स्टीलिंग इज ईजी बट रिटर्निंग द मनी विदाउट बीइंग कॉट इन द एक्ट ऑफ कन्फेशन रिक्वायर्स अ मॉरल चेंज. So, I hope children, you have understood the key concepts of this chapter and also understood what kind of important questions can come in your examination. So, you are ready with another chapter from your textbook. I am sure ये summarized sessions आपको help करेंगे आपके revision में. आप इन videos को किसी भी वक्त जब आप free time में mind को relax करना चाहते हैं तब देख सकते हैं, ताकि आपको story एक बार याद आ जाए, आपको पूरा chapter दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। सिर्फ जो important चीज़ें हैं, जो important concepts हैं वो आपको याद रहे और chapter से related important questions को किस तरह से answer करना है वो आप एक बार फिर से समझ लें. With this, we are done with today's session. We'll meet you soon with another interesting chapter from your book. So keep on revising, keep on learning, and don't forget to like, share, and subscribe us. Bye bye and take care.